आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के करनपुर गांव निवासी व युवा समाज सेवी यशवंत चौबे ने जब से सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की है, तब से वह लगातार अतरौलिया विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। यही नहीं, यशवंत चौबे लोगों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यशवंत चौबे ने बूढ़नपुर बाजार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर आम जनमानस से चर्चा की। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका सुझाव भी मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर गरीबों के दिल की धड़कन है। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की एवं लोगों की खुशहाली के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को छत मुहैया कराना, रोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाना आदि शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली सहित अनेक समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, पिंकू सिंह, रवि कुमार, सुमित उपाध्याय सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं यशवंत चौबे, ग्राम करनपुर, अतरौलिया आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपने सुभाषपा की सदस्यता ली है, क्या सोचते हैं सुभाषपा की सदस्यता ली है? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। हमारा रियल एस्टेट का हमारा काम है नोएडा, लखनऊ और दिल्ली। और फिर हमने राजनीति करने का फैसला लिया और मैं करीब 1.5 साल से मैं एक्टिव हूँ राजनीति में, लोगों की सेवा कर रहा हूँ जितना हमसे हो पा रहा है। पर कोई पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करी थी अभी, लेकिन माननीय जो ओम प्रकाश राजभर जी है, इनकी जो नीति थोड़ी हमको अच्छी लगी, इनकी कार्यशैली हमको काफी बढ़िया लगी और मैं प्रभावित भी हुआ इनकी कार्यशैली से। और फिर हमारी उनकी वार्ता हुई और आज आप हमारे निवास पे आए और हम इसको ज्वाइन किए। तो उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि लोग राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और फिर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर पर भी आरोप लग रहा है कि वो अपने परिवार को ही सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या उद्देश्य लेकर के आप निकले? देखिए, परिवार को नहीं देख रहे, आप समझिए जो हम काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे हमारा बेटा भी बेहतर काम करेगा। इस वक्त परिवार बाप नहीं कह सकते इस चीज को। आप हमारी कॉपीराइट हमारा बेटा हमसे बेहतर कर सकता है। और ओम प्रकाश राजभर जी की कार्यशैली है। अभी मैं कल घटना बताऊं, इतनी बरसात हो रही थी, मंत्री जी गाड़ी से निकल करके खेतों से वो किसान तक गए। वो हालांकि यहाँ से विधायक नहीं है, यहाँ सांसद नहीं है, यहाँ से ना यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। निष्पक्ष निस्वार्थ नेताजी गए, चौपाल लगाई, लोगों से अपनी बात की। बरसात हो रही थी, भीग रहे थे, सबकी समस्याएं सुने, नोट कराया। कुछ समस्या उन्होंने कल हल भी किया, हमारे यहाँ भी आए, हमारी बात सुने, जनता की बात सुने। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है कि मैं एक इस क्षेत्र की जनता से अब उनकी बात रखूंगा और शायद कल को जो समस्या है वो हल होंगे लोगों की। तो अभी तक आपने किन किन समस्याओं को माननीय नेताजी के सामने रखा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप 1.5 साल से एक्टिव हैं। जी 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 जी, तो पता होगी बिल्कुल। किन किन समस्याओं को आपने? देखिए, समस्याएं तो फिलहाल जो सरकार चल रही है योगी जी की, समस्याएं लगभग तो क्लियर है। थोड़ी बहुत सबकी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, विधायक सब सपा के ही है। तो जैसे रोड समस्या हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे क्षेत्र की रोडें ऐसी है, अगर आप आएंगे समय लगता नहीं कि आप 20 मिनट के रास्ते को आप 1 घंटे में कवर करेंगे। एक बार आप आकर देखिएगा आकर के आप, रोड बड़ी समस्या चाहिए। रोड से ही हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ऑटो ड्राइवर हुआ, बस ड्राइवर हुआ, पर्सनल का कार वाले हुए, रोड बड़ा उनके लिए बहुत इम्पैक्ट रखता है इस चीज का, आप समझिए। प्लस कुछ चीजें ऐसी, कुछ योजनाएं ऐसी है जो इनके द्वारा आनी चाहिए थी, जो यहाँ के विधायक सांसद है वो भी सीधे नहीं पहुंच पा रही है। तो नेताजी का यही कार्य था कि वो घर घर जाए, उनसे मिले, क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, क्या समस्याएं सुने, उसको हल करें। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहूंगा कि आप जातिगत राजनीति छोड़िए,
विकास की राजनीति को आप देखिए, आपका नहीं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आप अगर जातिगत राजनीति में पड़े रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे आपके। हमें एक बेहतर नेता चाहिए, हमारी बात सुने, हमारी आवाज सुने, हमारे दर्द को समझे, हमें रोड, लाइट, स्कूल सुविधा प्रदान करे, उसको वोट दीजिए। आपका वोट पैसे पे नहीं बिकना चाहिए। आपका वोट एक मजबूत नेता पकड़िए और समस्याएं सुने, अपने वोट की कीमत समझिए। आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य निर्माण करता है। बात को ज्यादा ना घुमाते हुए सीधे पूछना चाहते हैं जी। कि आप कौन सी विधानसभा से या फिर क्या उम्मीद क्या है, चुनाव कौन सा है? देखिए, विधानसभा की अभी तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। हमारी जो कार्यशैली बढ़िया होगी तो सीधी सी बात है, पार्टी हम पे ध्यान देगी, विचार बनाएगी तो देखूंगा। अभी ये हरौला ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अभी ये दावेदारी करी है और मैं मतलब लड़ूंगा और मेरे हिसाब से जीतूंगा भी, जो हमारा माहौल चल रहा है क्षेत्र में। चलिए, ठीक है।